नमस्कार दोस्तों। आज के इस लाल किताब सेक्शन में आज हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में। देखिए, बृहस्पति ग्रह की बहुत सी इम्पोर्टेंस है, चाहे वो लाल किताब में कहीं पर भी आप देखें तो बृहस्पति का रोल बहुत ज़्यादा कुंडली में आता है। बृहस्पति खराब हो तो कई तरह की दिक्कतें होती हैं। तो आज की इस पोस्ट में लाल किताब में हम देखेंगे कि बृहस्पति किस कंडीशन में वीक होता है और किस कंडीशन में उसे स्ट्रेंथ मिलती है, क्या-क्या चीज़ें बृहस्पति से संबंधित हैं और कब-कब बृहस्पति जो है कुंडली में अच्छा हो तो अच्छे रिजल्ट जीवन में देता है। देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लें कि बृहस्पति में जो एक लाल किताब में जो कंसेप्ट है वो मसनूई ग्रह का कंसेप्ट है, यानी कि जब दो ग्रह आपस में मिलते हैं तो एक तीसरे ग्रह की एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि अगर हम बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति के जो मसनूई पार्ट होंगे वो सूरज और शुक्र होंगे। अगर सूरज और शुक्र आपस में कुंडली के किसी भी खाना नंबर में एक साथ बैठे होंगे तो वो बृहस्पति का एक डुप्लीकेट बृहस्पति का फॉर्मेशन का वहाँ पे रोल प्ले करेंगे। कि मान लीजिए अगर बृहस्पति शुक्र और सूरज जो है 7वें घर में है, ठीक है, और बृहस्पति जो है 8वें घर में है या फिर जो है तीसरे घर में है या 12वें घर में है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक तो जो डुप्लीकेट सूर्य बना, मसनूई सूर्य जो मसनूई बृहस्पति बना सूर्य और शुक्र के मिलान से, वो तो एक अलग रोल प्ले करेगा कुंडली में, पर उसके साथ साथ जो है बृहस्पति ओरिजिनल बृहस्पति भी कुंडली में खराब बैठा है। तो जो डुप्लीकेट मसनूई पार्ट से एक बृहस्पति का फॉर्मेशन हुआ वो भी अच्छा एक रोल नहीं प्ले करेगा, और साथ में जो बृहस्पति कुंडली में बैठा है यानी कि दोनों बृहस्पति मिलकर, खराब बृहस्पति मिलकर टेबे वाले की जो लाइफ में कहीं ना कहीं बृहस्पति संबंधित चीज़ों से उसको परेशानी देंगे। तो दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको और बता दूं कि अभी जनवरी सेशन से ही हमारे नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें लाल किताब है, वैदिक है, केपी एस्ट्रोलॉजी है और साथ ही साथ जो है न्यूमरोलॉजी का भी हमारे सेशन शुरू होने वाले हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो जुड़ सकते हैं। जनवरी से स्टार्ट होगा। जो लोग ऑफलाइन करना चाहते हैं वो ऑफलाइन कर सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं वो ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। ये जूम के थ्रू होगा और इसकी वीडियोस भी आपको मिलेंगी, और इसके साथ साथ एडवांस लेवल की क्लासेस भी शुरू होंगी। जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हाँ, हम किसी सब्जेक्ट पर कोई एडवांस टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहते हैं, जैसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी होगी या ट्रांजिट हो गई या फिर मुहूर्त हो गया, किस तरह से मुहूर्त फाइंड करते हैं, क्या क्या मेन चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए मुहूर्त ढूंढते हुए, कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जिन पे एक जो है हाई लेवल की क्लासेस जो है वो हम रख सकते हैं और रखी जाएंगी जनवरी से। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो स्टूडेंट्स का बैच एक अपनी तरफ से बनाइए, और जो स्टूडेंट आपके फ्रेंड सर्कल में हैं जो भी ज्योतिष कर रहे हैं उनको भी साथ जोड़ के एक 2 या 3 दिन की हाई लेवल की क्लास होगी, जिसमें हम एडवांस डिस्कशन एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे और वो जूम के थ्रू होगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति जो है सूरज और शुक्र से मिलके एक मसनूई पार्ट बनता है, और बृहस्पति जो लाल किताब में जो बात कही गई है वो बृहस्पति के बारे में करिश्मा या करिश्मा कुदरत, कुदरती करिश्मा जिसे हम कहते हैं, कुदरती एक अच्छा जो है इंसान के जीवन में एक अच्छा पन होता है बृहस्पति का। मित्र ग्रह क्या क्या हैं जो बृहस्पति के मित्र ग्रह हैं? सूरज, चंद्र, मंगल, और बराबर के जो ग्रह हैं यानी कि जो बराबर की शक्ति रखते हैं वो हैं केतु और शनिचर। ठीक है, दुश्मन ग्रहों में बुध, शुक्र और राहु जो हैं बृहस्पति के दुश्मन ग्रहों में की कैटेगरी में आते हैं। अब बृहस्पति का जो असर होता है अच्छे घर का, जो अगर बृहस्पति होगा तो किस तरीके से देगा। अगर नंबर खाना 1 में है बृहस्पति या 2 में है, और जब खाना नंबर 8 खाली हो तो नंबर 4 में उच्च का फल देगा बृहस्पति, यानी कि 4 में तो उच्च कहलाएगा ही, क्योंकि 4 नंबर जो राशि है वो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से कर्क राशि हुई। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं। और 5, 8, 9, 12 बृहस्पति जो है सोने की तरह मददगार और बढ़िया हालत का होगा।
और इससे भी ज़्यादा जो अच्छी हालत होगी बृहस्पति की वो 1, 5 और 12 में होगी। ठीक है, बृहस्पति नंबर 3 में दूसरों से बर्ताव के बारे में बतलाता है कि इंसान के साथ कैसा बर्ताव होगा लाइफ टाइम में, उसके साथ उसको लोग कैसे ट्रीट करेंगे, वो बृहस्पति 3 का बताता है। अब बृहस्पति 5 में अगर हो तो जन्म से पहले लाया हुआ धन होगा, यानी कि जब इंसान पैदा होगा तो अपने साथ ऐसी अच्छी किस्मत लाएगा कि वो परिवार में खुशियां ले आएगा। आपने देखा होगा कि कई लोगों की कुछ जीवन में काफ़ी अच्छे बदलाव आते हैं, धन की जो सोर्सेज हैं वो खुल जाते हैं जब से उसके घर में औलाद पैदा होती है। तो यही होता है, जिसके घर में 5वें बृहस्पति होगा तो ये एक अच्छी कंडीशन और फाइनेंशियल वेलनेस उसके परिवार में लेकर आएगा। बृहस्पति 9 में धन की जो किस्मत की वजह से मिले, अगर बृहस्पति 9 में है तो वो बृहस्पति जो है उसकी किस्मत से उसको धन दिलवाएगा। इंसान अपने जीवन में ऐसी मेहनत करेगा कि वो किस्मत से पैसा कमाएगा। बृहस्पति खाना नंबर 2, 8, 12 में धन के हिसाब से थोड़ा मंदा होगा, क्योंकि इन घरों में आके बृहस्पति कहीं ना कहीं वीक पड़ जाता है और थोड़ा धन के हिसाब से ज़्यादा स्ट्रगल देता है। बृहस्पति 6 में अगर हो तो आपने जो है बृहस्पति अगर 6 में होगा तो इंसान किस्मत के पीछे भागता हुआ साधु की तरह होगा। ठीक है, और जमानों की जो उलझने हैं दुनियादारी की, उनमें उलझा होगा। और इसमें जो है बृहस्पति 6 के बारे में पंडित जी ने लिखा है कि मुफ्त खोर पर साधु स्वभाव का होगा। इंसान फालतू में फ्री की चीज़ें ही ढूंढता रहेगा, अपनी जेब से पैसा कम निकालेगा, पर जो है उसका स्वभाव साधु की तरह होगा। और अगर नौकरी करता होगा तो नौकरी अच्छी चलेगी, पर कंजूसी कहीं ना कहीं वो दिखाएगा अपनी लाइफ में, और एक पैसा मारने वाला लोगों से मतलब मुफ्तखोरी के ही हमेशा चक्करों में पड़ा रहेगा। अब देखिए बृहस्पति का जो खाना है 12 नंबर खाना, और दूसरा 5वां 9वां 12वां, ये खाने बृहस्पति के हैं। और साथ ही साथ राहु को भी खाना नंबर 12 में हैसियत मिली हुई है कि राहु का भी ये घर है। अब बृहस्पति और राहु दोनों 12वें घर की मलकियत रखते हैं। तो इसके साथ साथ अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है कि राहु का भी कुंडली में अच्छा होना हो जरूरी है। अगर कुंडली में राहु अच्छा है तो बृहस्पति भी अच्छा है, खाना नंबर 12 अच्छा है तो बृहस्पति और राहु अच्छे हैं। अब जो है, अब राहु अच्छी हालत का किस कंडीशन में माना गया है? राहु को 3 नंबर और 6 नंबर में अगर पोजीशन मिलती है तो राहु उच्च का हो जाता है और अच्छी कंडीशन में जो है रिजल्ट्स देता है। और सूरज मंगल व चंद्र साथ ही साथ टेबे में अच्छे बैठे हों तो बृहस्पति जो है किस्मत किस्मत बरकत और आराम के लिए बहुत ही नेक फल देगा। जब बृहस्पति का संबंध दृष्टि के हिसाब से या दृष्टि हिसाब वगैरह से नर ग्रहों के साथ बन रहा होगा, जैसे कि सूरज मंगल, या सूरज मंगल के हिसाब से जब ये बन रहा होगा तब बृहस्पति को एक एडिशनल पावर मिलेगी तो वो अच्छे रिजल्ट्स देगा और भी ज़्यादा वो पावरफुल हो जाएगा। जब बृहस्पति का संबंध दृष्टि के हिसाब से स्त्री ग्रहों से जैसे कि चंद्र शुक्र इनसे बन रहा हो तो वो अच्छे फल नहीं देगा। ठीक है, मतलब वो कंडीशन कुछ थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है, उसके लिए वो नहीं देगा। अब बृहस्पति अगर किसी घर में बैठा हो अकेला तो बृहस्पति को हम खराब नहीं मान सकते क्योंकि वो अच्छे रिजल्ट्स देगा। अब खाना नंबर बृहस्पति, अब एक एग्जाम्पल और है, खाना नंबर 12 में बृहस्पति राहु की हालत पे बर्ताव करेगा। राहु उत्तम तो बृहस्पति उत्तम। ये कंसेप्ट मैंने आपको जस्ट अभी समझाया कि क्यों, क्योंकि राहु की भी हैसियत 12वें घर से मिली हुई है, इसलिए बृहस्पति और राहु का हमने अगर बृहस्पति को देखना है तो राहु को भी देखना है कि राहु किस कंडीशन में है। अब सूरज नेक हो तो, सूरज यानी कि नेक का मतलब है कि सूरज अच्छा है तो आने वाला वक्त भी नेक असर होगा। ठीक है, और जब चंद्र नेक हो तो चंद्र की चीज़ों पर नेक असर होगा। जब मंगल नेक हो तो मंगल जैसे कि भाई बंधु आपके जो भी ब्लड रिलेटिव हैं उनसे, जैसे कि भाई बंधु वगैरह उनसे बाजुएं हो गई, आपके हाथ पैर हो गए, ब्लड, इन चीज़ों में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। बृहस्पति
को सांस कहा गया है। सांस या हवा, यानी कि नॉर्मल हवा जो हम लेते हैं उससे ही हम सांसें ले रहे हैं। तो दोनों सांस या दायां सांस चलता हो, ठीक है, दायां सांस यानी कि आपका जो राइट है, राइट अगर श्वास नलिका चल रही हो तो वो बहुत ही अच्छी कहलाती है और नेक असर रिजल्ट देगी। अगर यानी कि आप किसी काम से जा रहे हैं और आपकी राइट नासिका चल रही है तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। बृहस्पति खराब होने वाले को माथे पर जो है पीले रंग का जर्द जिसे हम कहते हैं, पीले रंग का तिलक लगाना काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। और अपनी नाक को खुश्क रखना पड़ेगा, यानी कि आपकी नाक से अगर पानी बहता है जैसे कईयों को होता है नज़ला वगैरह, तो कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं तो अपनी नाक को खुश्क रख लें, साफ कर लें अच्छी तरीके से, तो बृहस्पति का एक उत्तम फल होना आपको मिलना शुरू हो जाता है। बृहस्पति जब किस्मत का ग्रह हो, सिवाय खाना नंबर 10 के कहीं पर भी अकेला बैठा हो तो अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि बृहस्पति 10 में काल पुरुष कुंडली के हिसाब से नीच होता है, ठीक है। अब बृहस्पति और राहु दोनों खाना नंबर 12 में इकट्ठे माने गए हैं, इसलिए जिस हाल का राहु होगा वैसा ही बृहस्पति का होगा। अगर राहु उत्तम तो बृहस्पति कभी मंदा नहीं हो सकता। इसके उलट अगर राहु मंदा हो तो बृहस्पति भी मंदा होगा, ठीक है। जैसा कि आप कंसेप्ट समझ गए हैं कि बृहस्पति और राहु का आपस में कितना बड़ा कनेक्शन है। अगर हम वैदिक के हिसाब से देखें तो यहाँ पर कुछ बृहस्पति और राहु का जो है, पर देखिए बृहस्पति और राहु को हम वैदिक की और लाल किताब की चीज़ों में बिल्कुल मिक्स कर सकते हैं, पर इनका दृष्टि संबंध, इनका आपस में किसी तरह से कनेक्शन वो खराब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक दुश्मनाना जो भाव है वो कहीं ना कहीं बृहस्पति को मंदा करता है। बृहस्पति राहु के साथ चुप होता है, ठीक है। यदि 2, 5, 9, 12 में बृहस्पति के दुश्मन ग्रह हों, शत्रु ग्रह हों, यानी कि बुध, शुक्र और राहु, या जो है बृहस्पति मंद, तो इन कंडीशन में क्या होगा, बृहस्पति के घरों में अगर इनके दुश्मन बृहस्पति के पहुंच जाएंगे तो बृहस्पति मंदी हालत का हो जाएगा। पापी ग्रह जैसे राहु, केतु, शनिचर के मंदे होने पर बृहस्पति सोने की जगह पीतल की मीठी हवा या जहरीली गैस का मंदा असर होगा। तो इस चीज़ को समझिए, यानी कि सफोकेटेड लाइफ होगी, क्योंकि अब जो है इनका असर पापी ग्रहों का राहु, केतु, शनिचर के मंदे होने से जो है जो गलत चीज़ें थी वो गलत, जो पापी ग्रह हैं वो संभाल नहीं पाया, वो चीज़ों का गलत असर जो है हमारे अच्छे प्लैनेट्स पे आना शुरू हो गया। बृहस्पति हवा है तो हवा भी जहरीली हो जाएगी, ठीक है। टेबे में जैसे मान लीजिए सूर्य राहु या चंद्र केतु हो तो बृहस्पति का कारोबार जो होगा वो मंदा असर देगा, यानी कि इंसान अगर बृहस्पति संबंधित कोई कारोबार करता है तो उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब इसके साथ बृहस्पति जो है खाना नंबर 6, 11 में हो और टेबे में मंगल बद हो। मंगल बद कब कब होगा, मंगल चौथे, मंगल 8 में, बाकी इसके साथ और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। मंगल बद को इतनी इजीली डिफाइन करना मैं ठीक नहीं समझता, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट पोस्ट बनाऊंगा जिसमें आपको पूरी जो पॉइंट्स हैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा कि मंगल बद कब होगा और अगर होगा भी तो कैंसिल कैसे होता है, ठीक है। ये चीज़ हम आगे आने वाली पोस्ट में देखेंगे। अगर मंगल बद हो तो सोने वगैरह से हानि होगी, चोरी वगैरह होगी और परेशानियों से काफ़ी सामना करना पड़ेगा नेटिव को। शनिचर खाना नंबर 6 में हो तो बृहस्पति का असर मंदा होगा, ठीक है। बृहस्पति अगर बर्बाद हो तो बुध गिना जाएगा। अगर बृहस्पति बर्बाद हो चुका है कुंडली में तो वो बुध की एक रोल प्ले करेगा, और बुध भी जाति स्वभाव का, मतलब फैसला बुध के कंडीशन पर होगा कि उसका जाति स्वभाव कैसा है, बुध कुंडली में कैसा है। अगर वो अच्छा है तभी बुध संबंधित जो रिजल्ट बृहस्पति का बना है तभी वो अच्छा मिलेगा। अब दुश्मन ग्रहों जैसे कि बुध, शुक्र, राहु, शनिचर, जब राहु केतु की दृष्टि वगैरह के वक्त बृहस्पति बुध का मंदर असर देगा, ठीक है। जो है दुश्मन ग्रहों के जैसे कि बुध, शुक्र, राहु, शनिचर, राहु केतु, इनकी दृष्टि के वक्त बृहस्पति बुध का मंदा असर देगा, ठीक है। यानी कि बृहस्पति जो होगा वो बुध की कंडीशंस का, बुध की सिग्निफिकेशंस का मंदा असर देगा, ठीक है।
अब इस कंडीशन में बृहस्पति का उपाय हम कर सकते हैं, जिसके लिए साथी दुश्मन ग्रहों का उपाय मददगार होगा। अब इसमें दुश्मन ग्रहों का हम उपाय करेंगे कि बृहस्पति को हम सही कर सकें। अब मंदे घर में अगर बृहस्पति 6, 7 और 10 में नीच व 11 बृहस्पति मंदी हालत का और 6, 11 में सोने की जगह लोहा मतलब निर्धन होगा। ये जो एक कॉम्बिनेशन बताया है कि मंदे घर में बृहस्पति हो, जैसे कि 6, 7, 10 में हो, या नीच व 11 बृहस्पति मंदी हालत का हो और 6, 11 में सोने की जगह लोहा, जहाँ पर आप सो रहे हैं वो लोहे का पलंग हो या कुछ भी हो, तो वो गलत रिजल्ट देगा। बृहस्पति की युति, बुध की युति अगर जब भी बृहस्पति के साथ हो, बृहस्पति की दृष्टि हो, तो बृहस्पति तब खुद तबाह होगा। यहाँ पर इतना ज़्यादा इफेक्ट जो है बृहस्पति के ऊपर आएगा कि बृहस्पति खुद ही तबाह हो जाएगा। अब बृहस्पति, ये तो हमने कंडीशंस पढ़ी कि बृहस्पति कब कब तबाह होगा, क्या क्या उसकी कंडीशन बनेगी, खराब होगा। अब वो कब मंदा नहीं होगा, जब शनिचर अकेला खाना नंबर 5 या 9 में हो, या नंबर 11 या 12 में हो, तो अकेला बैठा बृहस्पति कभी मंदा नहीं होगा। ठीक है। शनिचर से संबंध अगर होगा बृहस्पति का, जब बृहस्पति पर शनिचर की दृष्टि हो, तो बृहस्पति मंदे असर के वक्त शनिचर की चीज़ें, बादाम, नारियल वगैरह धर्म स्थान में दान करें। ठीक है। जब ये कंडीशन बनेगी तो हम शनि की संबंधित चीज़ें धर्म स्थान यानी कि दूसरे घर में ले जाके वहाँ से वो जो रिजल्ट है उसको शुभ करेंगे। और इसके साथ साथ शनिचर अकेला खाना नंबर 1 या 6 में हो, और ख़ासकर 6 में, तो बृहस्पति का असर मंदा होगा। उपाय के तौर पर बादाम चलते पानी में बहाएं, यानी कि चौथे घर से चलता पानी चौथा घर होगा। अगर बृहस्पति पहले घरों में हो, यानी कि 1 से 6 घर जो होंगे वो पहले घर गिने जाएंगे, तो उसका असर शनि बैठा होने वाले में अच्छा होगा। ठीक है। अब केतु के साथ भी बृहस्पति का कई जगह असर अच्छा पाया जाता है, जैसे कि दोनों अलग अलग बैठे हों। अगर केतु पहले घरों में हो 1 से 6 में, तो बृहस्पति का असर मंदा हो जाएगा। ठीक है। अगर बृहस्पति पहले घरों में हो और केतु बाद के घर में हो, तो चंद्र का फल मंदा हो जाएगा। बुध के साथ का असर क्या होगा? बुध अगर बृहस्पति के साथ या दृष्टि के हिसाब से मिल रहा हो, तो बृहस्पति खुद नष्ट हो जाएगा। ठीक है। बुध और जो है बृहस्पति का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना गया है। अब जो है बृहस्पति के व्यापार क्या होंगे? अगर खाना नंबर 10 में शनि, अगर खाना नंबर 10 में बृहस्पति हो, तो शनि के कार्य और कपड़े के कार्य से लाभ होगा। ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो है शनि का काम करने से ही उसको बेनिफिट मिलेगा। बृहस्पति या चंद्र 4 में, तो सोने, चांदी, कपड़े के व्यापार से लाभ होगा। बृहस्पति की खानावार चीज़ें क्या क्या होंगी? अगर हम खाने के हिसाब से बात करें, 1 नंबर खाना सुनार, जो है पीला रंग, शेर, चलता साधु। 2 गऊ, बैठक, पूजा, धन, माया, चने की दाल। तीसरा दुर्गा पूजन, तालीम। चौथा बारिश, सोना। 5वां अगर खाना होगा तो नाक, केसर, नाक यानी कि हमारी नोज़ या केसर। 6वां नंबर गरुड़, कस्तूरी, सेब। 7वें नंबर से किताबें, दमा, मेंढक, आवारा साधु, खाली हवा जो कि मंदी। 8वां नंबर अफवाह, दान। ऐसे ही सारे के सारे जो हैं बृहस्पति से संबंधित इसमें खानावार बताया गया कि बृहस्पति यहाँ पर होगा तो बृहस्पति की खानावार चीज़ें क्या क्या होंगी। तो दोस्तों आज की पोस्ट यहीं तक रही है। आगे की पोस्ट हम और इस हिसाब से कंबाइन करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो है आप ऐसे ही जुड़े रहिए, कमेंट करते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट काफ़ी वैल्यूएबल हैं। और आपका जो सपोर्ट मुझे मिल रहा है ये लाल किताब को इसी तरीके से आगे बढ़ाने में, वो आपका ही कमेंट्स है, आपके फीडबैक है, और आप जिस हिसाब से सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिस हिसाब से आपके व्यूज़ आ रहे हैं, आपका एक पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, उसके लिए मैं आपके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आपसे बस यही आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे और इस परिवार को बढ़ाएंगे कि और लोगों तक जो है लाल किताब का ज्ञान पहुँच सके। लाल किताब को सीखना और पढ़ना कुछ मुश्किल नहीं है। बाकी विद्याओं में जैसे कि वैदिक या केपी, इनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है आपको प्रिडिक्शन करने में,
पर लाल किताब में ऐसा नहीं है। आपको अगर वैदिक की नॉलेज है तो लाल किताब आपको सीखना बहुत ही ईजी हो जाएगा और आप बहुत ही आसानी से लोगों के बारे में प्रेडिक्शन और अपने बारे में अच्छे और मंदे समय को कैसे जानना है वो आप आसानी से जान पाएंगे। तो दोस्तों अगली पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।